Hey everyone, welcome to Heart and Soul Tarot. ओके सो यस, सबसे पहले आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हमारा जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। ओके, बट रीडिंग में बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगी कि हमारे चैनल का जो नाम था विद हार्ट एंड सोल टैरो, मैंने उसको कंसाइज या शॉर्ट करके हार्ट एंड सोल टैरो कर दिया है। ओके सो यस, आई हैव चेंज द नेम, आई वुड से नॉट एग्जैक्टली बट यस, थोड़ा सा शॉर्ट या कंसाइज बनाने के लिए आई हैव केप्ट इट एज हार्ट एंड सोल टैरो। ओके सो अब हमारे चैनल का नाम है हार्ट एंड सोल टैरो। Okay, and second update is कि recently I have opened Instagram channel and I want support of all of you. Okay, so आप में से जो भी interested हो Instagram channel को join कर सकता है and even I am offering first consultation free. So जो आप में से जो लोग भी interested हों first free consultation में, personal consultation में वो मुझे DM directly कर सकते हैं। Okay, फ्री कंसल्टेशन या फिर अपने नाम के साथ दैट दे वांट फ्री कंसल्टेशन। ओके सो आई एम प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेशन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। ओके सो यस, सो ये था सेकंड अपडेट। सो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और एक और रीज़न भी है कि मैं अपने ये यूट्यूब चैनल को पर्टिकुलरली टैरो से ही टैरो फोकस ही रखना चाहती थी। सो दैट्स वाई ऑल्सो फॉर लॉन्ग फॉर्म रीडिंग्स। सो इस वजह से भी फॉर अदर टाइप ऑफ content I will post on Instagram. So if you are interested over that, you can definitely follow me over there. Okay, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। ओके सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। ओके सो आप देख रहे हैं कि आपके सामने तीन पाइल्स हैं और हर एक पाइल के साथ एक एक क्रिस्टल है। ओके सो आपको कोई अपने आज की रीडिंग के लिए अपने लिए कोई एक क्रिस्टल और कार्ड कॉम्बिनेशन को चूज़ करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कार्ड्स और क्रिस्टल से, ताकि आप अपने लिए चूज़ कर सकें रिस्पेक्टिव कार्ड या क्रिस्टल, जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता हो चूज़ करना। ओके सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आज है वो है आप लोगों के लिए, आई एम लर्निंग टू अलाउ वेलबींग इन। सो आज हम देख रहे हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है। सो फर्स्ट पाइल जो है उसका कार्ड जो है वो है आई एम लर्निंग टू अलाउ वेलबींग इन। सो अगर आप ये कार्ड चूज़ करना चाहते हैं सो आपका है पाइल 1। और इसके साथ जो स्टोन है वो है पीच मून स्टोन। सो अगर आप पीच मून स्टोन या ये कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आपका है पाइल 1। अगर आप पाइल 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं सो आपका जो कार्ड है वो है आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। ओके, आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। और इसके साथ जो क्रिस्टल है आपके पास वो है वाइट एगेट। और जो थर्ड आपके पास आज के लिए है, थर्ड कार्ड आपके लिए वो है आई नो हु आई रियली एम। आई नो हु आई रियली एम। ओके, और इसके साथ जो क्रिस्टल है आप लोगों के पास वो है येलो एवेंजरीन। ओके सो कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, आपको जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन डायरेक्ट कर रही हो आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कार्ड सिलेक्शन में,
सो आई वुड से आँख बंद करिए और आज के टॉपिक को दिमाग में रखिए कि क्या यूनिवर्स का इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज है। और देखिए कि सबसे पहला कार्ड कौन सा है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कार्ड्स या क्रिस्टल आपको ऐसे लग रहा हो कि आप उनको चूज़ करें। सो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि आपके लिए एक से ज़्यादा मैसेजेस होंगे जो शायद आपको पता होने चाहिए। और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर कॉलिंग, जैसे आपकी इनर कॉलिंग गाइड करे आप उसके अकॉर्डिंग कार्ड सिलेक्शन करिए, क्योंकि आपका कार्ड सिलेक्शन ही आपको सही रीडिंग की तरफ डायरेक्ट करेगा। रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो हैव अ लुक। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, सो आई होप आपने आज की रीडिंग के लिए अपने लिए कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। ओके, सो गुड बाय, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने जो आज कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है आई एम लर्निंग टू अलाउ वेलबींग इन, और जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो चूज़ किया है पीच मूनस्टोन। और आज की रीडिंग के लिए आपने जो टैरो डेक है जो चूज़ किया है वो है ओशो ज़ेन टैरो, एंड बाकी ओरेकल कार्ड्स हैं जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आपका कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आप इस चैनल पे नए हो सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस चैनल को। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आज के लिए। मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, सो हम सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस देखें। एंड लुक, आपके लिए बैक ऑफ द डेक है काउरी शेल अबंडेंस। मतलब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। कोई आपने विश चाहिए हो या अगर मटेरियल अबंडेंस भी आपने चाहिए हो, सो अब जो है या तो उसका पाथ ओपन हो रहा है या तो वो आपको मिल सकती है। बाकी हम आपके कार्ड्स देख कर ही बताएंगे। ओके, so one card from this deck for pile number 1. Okay, और बैक ऑफ द डेक है द वो, और यहाँ पे आप देखिए प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है, एक प्रॉमिस है, वो मीन्स प्रॉमिस। सो मतलब जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए ही रिजर्व्ड है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसमें देरी हुई हो सो आपको वो चीज़ नहीं मिलनी हो। इट इज़ अ मैसेज कि अगर जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या चाहे आपका कोई मटेरियल गोल हो, वो आपका ही है। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से डिवाइन प्रॉमिस और प्योर प्रॉमिस टू यू। ओके, बट फर्दर कंफर्मेशन हम आपके कार्ड से देखेंगे। लेट्स सी पाइल 1 के लिए मैसेज। और बैक ऑफ द डेक है बोर एंड द पंपकिन के साथ कॉन्फिडेंस। वन कार्ड फ्रॉम दिस। ओके, आई थिंक ये है। ओके, सो हमने ओरेकल कार्ड्स आपके चूज़ कर लिए हैं। अब हम टैरो कार्ड्स में से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। 6 कार्ड्स एंजल्स, 6 cards. Please give us 6 cards for pile number 1, 3, okay, 4, okay, 5, 6. Alright. The back of the deck है The Creator with King of Wands. देखते हैं आपकी रीडिंग में कैसे रेजोनेट करेगा। ओके, सबसे पहले हम आपके मेन कार्ड पर आते हैं जो कि है आई एम लर्निंग टू अलाउ वेलबींग इन। और यहाँ पे जो मैसेज है वो है द आर्ट ऑफ अलाउइंग इज आई एम दैट विच आई एम एंड आई एम प्लीज्ड एंड जॉयफुल इन इट एंड यू आर दैट विच यू आर एंड वाइल यू आर डिफरेंट फ्रॉम विच आई एम आई कैन अलाउ दैट फॉर इट्स ऑल्सो गुड। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया हो, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फेस किया हो,
और आपकी अपने तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, आपकी अपने तरफ सेल्फ केयर बढ़ रही है। हो सकता है पहले केवल आप एक तरह से ही दुनिया देखते हो, या फिर एक ही तरह का परसेप्शन हो आपका लोगों के प्रति। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आप एक लविंग और कंपैशनेट पर्सन हैं, तो हो सकता है आप सबको ही लविंग और कंपैशनेट नज़र से देखते हो, जबकि हो सकता है यूनिवर्स आपको अलग अलग तरह के लोगों से मिलवा के ये गाइड कर रहा हो कि दिस यूनिवर्स इज़ कंप्राइजेज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़। इसमें हर तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, और मे बी आपकी खुद की सोल ग्रोथ के लिए भी आपको ये जानना ज़रूरी हो कि हाउ टू अडेप्ट विद चेंजेस, हाउ टू अडेप्ट विद पीपल। ओके, ये एक एग्जाम्पल है लोगों के सेंस में, बट अगर लोग नहीं तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आप अपना विजन बढ़ा रहे हैं, आप अपना सेल्फ केयर और एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हैं, और आप क्योंकि यहाँ पे है आर्ट ऑफ अलाउइंग, आप अलाउ कर रहे हैं कि आप जैसे हैं उस चीज़ को आप ऑनर कर रहे हैं, चाहे भले दूसरे लोग आपसे डिफरेंट भी हों। आप अपनी तरफ बहुत एक्सेप्टेंस बना रहे हैं, एट द सेम टाइम आप दूसरों की तरफ भी एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं जो जैसे हैं, बट आप अपनी खूबियों को भी निगलेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी स्वीकार कर रहे हैं और बेहतर तरीके से। और ये फर्स्ट एक्ट होता है सेल्फ लव का, अवेयरनेस के बाद सेल्फ लव, कि हम अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट करें कि हम ज़रूरत ना समझें अपने आप को चेंज करने की बिकॉज ऑफ अदर पीपल। ओके, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हर कोई सेम नहीं हो सकता है ना। ओके, लेट्स सी। और यहाँ पे है सोलमेट। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे लगता है रिलेशनशिप वाइब है, देखते हैं क्या है आपके लिए। और यहाँ पे है द स्क्वेरल एंड द चेस्टनट। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे भी हो सकता है आप आइडियल पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो, और आप रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हों, क्योंकि आपको अपने से बहुत डिफरेंट लोग मिल रहे हो इन रिलेशनशिप्स। ओके, सो आप अपने सोलमेट तक पहुँचें या आप अपने सोल पार्टनर तक पहुँचे, उस चीज़ की प्रेपरेशन हो कि आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है द स्क्वेरल एंड द चेस्टनट विद प्रेपरेशन। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं हो या आपके अंदर वो स्किल्स और पावर नहीं हो, आप ऑलरेडी इक्विप्ड थे उन स्किल से, बट आपका परसेप्शन हो सकता है फुली अलाइन नहीं हो सकता है आप चीज़ों को बेटर जज नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही हो कि मे बी दूसरे परसेप्शन से चीज़ों को देखें, लेकिन आपने बेसिकली फ़िलहाल अपने आप को जो है बाहरी सर्कमस्टांसेस के अनुसार चलना ज़रूरी समझा, ऑल तो आपकी इंट्यूशन या इनर गाइडेंस को पता था कि चीज़ें कैसी हैं। ओके, सो लेट्स सी, अभी आगे मैसेजेस देखते हैं। और यहाँ पे है द विलेज। अगेन रिलेशनशिप, सो बहुतों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए हो सकता है रिलेशनशिप्स, विलेज एंड फाइंडिंग द राइट होमी रिलेशनशिप। विलेज क्या होता है, हम जब कहते हैं ना, कुछ लोग अगर गांव के होते हैं, कुछ लोग विलेज के होते हैं, तो अक्सर ऐसे सोचते हैं कि इवन शहर में आने के बाद ऐसे सोचते हैं कि मेरा अपने घर जाने का मन कर रहा है, मेरा अपने गांव जाने का मन कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे ऑल्दो उनके पास सुविधाएं नहीं हो, बट वहाँ पे वो होम फील करते हैं। सो मे बी राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आप होमी वाइब में आ पाएँ या कंफर्टेबल महसूस कर सके। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए ही हो सकता है कि आपने ये चैलेंजेस को फेस किया हो या आपकी प्रिपरेशन हुई हो। ओके, सो लेट्स सी। और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands। ओके, यहाँ पे है कंपैरिजन, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे है कंपैरिजन, एंड यहाँ पे है प्रोजेक्शंस, यहाँ पे है फाइटिंग, और यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स विद कॉम्प्रोमाइज़।
Okay, so let me see. Okay, so yes, pile number 1. So pile number 1 मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप मैसेज हो सकता है. ओके कि आप लोग को रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें ऑल्दो आप समझते तो हैं कि आप बहुत होमी हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माउंटेन है. ओके हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आप अपने आप को एज अ सोलमेट रिलेशनशिप समझ रहे हों, लेकिन उस रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रेपरेशन चाहिए हो. प्रेपरेशन इन द सेंस कि मतलब हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है. ऑल्दो आपको, जैसे कि स्क्वेरल और चेस्टनट में आप देखिए कि ऑल्दो स्क्वेरल को चेस्टनट चाहिए, लेकिन इस चेस्टनट में भी थॉर्न्स हैं. आपको कुछ चीज़ों से बचाव करके चलना पड़ेगा. और सिमिलरली सोलमेट की स्टोरी में भी हो सकता है कि जैसे कि इसमें भी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है. इसमें जो लेजेंड होता है उसकी स्क्रिप्ट होती है, उसकी एक स्क्रिप्ट होती है. लेजेंड एक पर्सन है, उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे लाइंस बोलनी होती हैं अपने सामने वाली काउंटर पार्ट लड़की को, गर्ल को, आई वुड से. ओके सो उसकी जो नेक्स्ट लाइन थी उसे पता है, और ये काइंड ऑफ जो लेजेंड है वो काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेंस शो कर रहा था, या फिर कि मतलब ये बोलने वाला था कि अब मेरा समय आ गया है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें या छोड़ दें. ओके उसे पता था उसकी नेक्स्ट लाइन क्या होने वाली है लड़की की. उस लड़की की जो नेक्स्ट लाइन है वो थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. उसे पता था ये थी. लेकिन हुआ क्या कि जब लेजेंड ने बोला कि हमें इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करना चाहिए, तो जो लड़की की जो लाइन थी वो इस चीज़ के होने के बजाय कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसकी जगह थी आई लव यू. ओके सो स्क्रिप्ट में उसने खुद से चेंज कर दिया लड़की ने, एंड लेजेंड को भी उसकी ट्रू फीलिंग्स थी उस लड़की के लिए. सो उसने फिर उस लड़की को हक कर लिया और अपनी फीलिंग्स को ट्रूली शो किया. ऑल्दो वो स्क्रिप्ट में नहीं था, वो कुछ टाइम तक उसके वर्ड्स वो भूल गया क्या था स्क्रिप्ट में. लेकिन जब लड़की का रिस्पांस चेंज हुआ, सो लेजेंड ने अपना रिस्पांस भी चेंज कर लिया बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी. जो उसकी ट्रू फीलिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग उसने चेंज कर लिया. ओके सो कहने का मतलब यह है कि इस रिलेशनशिप में, जिस भी कनेक्शन में आप हों, उस रिलेशनशिप में आपको ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है. अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कन्फेस नहीं कर रहे हो डर के मारे कि किसी भी डर के मारे कि मतलब वो रिजेक्ट ना कर दे, या फिर वो छोड़ के ना चला जाए, या फिर इस रिलेशनशिप का मतलब आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ हो तो इस रिलेशनशिप का भी कोई भरोसा नहीं. ओके रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस वे, यू शुड बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ. आपको अपनी तरफ ऑथेंटिक रहना है और प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोचना है, और उसका पाथ जो है तब आएगा आपके सामने, तब दिखेगा जब आप ऑथेंटिक रह के कोई एक्शन लेंगे. अभी तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी ऑथेंटिक फीलिंग्स जो हैं वो फेस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि यहाँ पे आइज़ क्लोज हैं, क्योंकि आपको इन रियल वर्ल्ड कोई इसका सल्यूशन नहीं दिख रहा है. तो जो आप मे बी इंटरनल थॉट्स हैं आपके या इनर फीलिंग्स हैं उनको भी निगलेक्ट कर रहे हों. ओके सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक विद योर सेल्फ, और उसी अनुसार प्रिपेयर करके अपने रिलेशनशिप का चार्ज लीजिए. ओके ताकि आप उसके फ्यूचर में चाहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट के साथ है रिलेशनशिप्स. कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चाहते हैं या उसका एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, जो आप काइंड ऑफ होमी वाइब महसूस करते हैं वो, या कॉम्प्लिकेशंस चाहते हैं, क्योंकि हमें नॉट है. ओके और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में प्रोजेक्शंस भी है विच शोज़ कि ये फिर आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है. ओके या चीज़ों को आप बेटर नहीं जज कर पाएँ.
ओके, सो आई एम लर्निंग टू अलाउ वेलबिंग इन, मतलब मैं दूसरों को भी वो जैसे हैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं अपनी फीलिंग्स या मैं जैसी हूँ वैसे भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, मैं जैसी हूँ जैसा हूँ, जैसे आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स राइपनेस है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन किया। अगर ये रिलेशनशिप है सो इस रिलेशनशिप में ही सही, बट आपने काफ़ी एफर्ट पुट ऑन किया हो, क्योंकि बिल्कुल राइपनेस तक आ चुका है, बिल्कुल फ्रूशन तक आ चुका है। सो अब इस समय पे अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी सेल्फ वर्थ में रहना चाहिए कि जो भी आउटकम होगा, जैसे कि उस लड़की ने अपनी स्क्रिप्ट चेंज की जब आई लव यू, सो उसे भी नहीं पता था कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा। और जैसे इसमें इस लड़के ने, जो लेजेंड जो बॉय था, उसने आई लव यू के बाद उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज उसने अपनी फीलिंग्स भी रिकॉग्नाइज की कि वो भी उस लड़की से प्यार करता है, रादर देन स्क्रिप्ट में जो लाइन थी उसको कहने के बजाय। ओके, उसने अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना सही समझा। सो सिमिलरली आपको ऑथेंटिसिटी में आना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी, जो भी आउटकम हो। बिल्कुल उसी तरीके से अंधेरे में रहने से बेटर है कि लाइट की तरफ जितनी जल्दी बढ़ जाएं उतना बेटर है। फिर जो भी आउटकम हो, अपनी सेल्फ वर्थ में रहिए और अपने आप को ऑनर कीजिए, अपनी चॉइसेस को ऑनर कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। सो इस समय पे मिस जजमेंट्स या लैक ऑफ क्लैरिटी से बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट अपने आप को एक्सेप्ट करने से, दूसरे को एक्सेप्ट करने से आपका पाथ ओपन होगा। ओके, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी वन ऑफ द पार्टनर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गया हो कोई रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एग्जॉस्शन है। ओके, और जो कि आपको कट आउट करने की ज़रूरत है, जो कि आपको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप्स आर नॉट मैकेनिकल। जैसे यहाँ पे रोबोट्स, बहुत सारा आयरन दिख रहा है, जॉइंट्स दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स आर नॉट मैकेनिकल। ओके, रिलेशनशिप्स में आप ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन नहीं कर सकते। ओके, कि वो ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अदरवाइज आप। सो किसी भी तरह का डिले, स्टकनेस हो अगर आपके रिलेशनशिप में, सो उसे कट आउट कीजिए। ट्रू ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और सामने वाले को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अदरवाइज ओवर द टाइम होगा क्या, एक पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और एक पर्सन ओवर गिव कर देगा, और एक पर्सन जो है उसको जो बोलना है या जो एक्शन लेना है वो लेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और कंपैरिजन का कार्ड है, विच काइंड ऑफ शोज़ की मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन अगर ज़्यादा एफर्ट देगा तो दूसरा वाला कंपेयर करेगा और अपने आप को वर्दी नहीं समझेगा, और दूसरा पर्सन ऑन द अदर हैंड हर्ट हो सकता है। सो ये दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों इवेंचुअली हर्ट होंगे। अगर आप वाइज तरीके से चीज़ें सॉल्व नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ की वजह से आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिलेशनशिप पे। ओके, ओवर द टाइम, क्योंकि कंपेयर करेंगे कि किसने कितना आउटपुट दिया, किसने क्या एक्शंस लिए, और आप दोनों ही अपने एक्शन से सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो विच अगेन शोज़ की 6 ऑफ पेंटिकल्स विद कॉम्प्रोमाइज़ की इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ का नहीं बना के इक्वल गिव एंड टेक का बनाएं। डिसाइड करें, अगर इक्वल गिव एंड टेक रखना है रिलेशनशिप में तो ही रहें, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे की लाइव्स में रह के एक्सेप्टेंस का भाव रखें, जिसका जो भी डिसीजन हो। ओके, क्लैरिटी सीख करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, सोलमेट, विलेज। सो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद, ऑल्दो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा थॉर्न्स हैं, चेस्टनट्स हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स भी है, सोलमेट, विलेज, तो मतलब आपका रिलेशनशिप है बहुत होमी और पॉजिटिव।
सो इसमें पोटेंशियल है कि ये फ्रूशन तक पहुँचे। ओके, बट वही नॉट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में, यही आपके लिए मैसेज है। और अपनी तरफ एक्सेप्टेंस और सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और दूसरे की तरफ भी अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ का भी थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, अदरवाइज़ अगेन जो आउटकम होगा ओवर द टाइम, अगर आप नेग्लेक्ट भी करेंगे, एग्जॉस्ट भी होंगे, सो जो आउटकम होगा मीन्स कोई हर्ट हो सकता है और दूसरे वाले पर्सन को भी गिल्ट हो सकता है। सो ये पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक ये मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी था कि ताकि आप अपने रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकें। देख लेते हैं आपके लिए कोई एडिशनल मैसेज आ रहा है, इसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। ओके, सो एनी एडिशनल एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स फॉर एक्शन स्टेप्स फॉर देम, क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, लेट्स हैव 2 कार्ड्स। ओके, सो प्रेजेंटली हो सकता है आप वरी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सॉरो है, मे बी लॉस की वरी हो सकता है, मे बी आप पर्सन को लूज़ ना करना चाहते हो, मे बी आपको हिंट्स मिल रहे हों, लेकिन स्टिल आप अपनी वरीज़ में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो रादर देन एक स्मूथ ट्रांजिशन को अलाउ करने के बजाय, या रादर देन कि एक स्मूथ ट्रांजिशन को अलाउ करने के बजाय, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के बजाय आप वरीज़ में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। वैसे यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मतलब इसके बाद जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी है, होप है। इनफैक्ट आपको जो, अगर रिलेशनशिप में बात करूँ मैं, सो आपको जो भी रिलेशनशिप भी इवन मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा, काइंड ऑफ कमिटेड मिलेगा, जो आपके में इन्वेस्ट करेगा इक्वली। ओके, इररिस्पेक्टिव पास्ट में जो भी हुआ हो, और अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग्स और हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं, बिकॉज रेनबो कलर्स हैं यहाँ पे। सो यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आ रही है, ये फॉर श्योर है। और यहाँ पे है द बर्डन। सो कोई भी पास्ट का बर्डन हो, जैसे मैंने कहा कि आप चूज़ कर रहे हैं सॉरो में रहना, आप चूज़ कर रहे हैं उस बर्डन में रहना। ओके, सो कोई भी पास्ट का बर्डन हो उसे रिलीज़ कीजिए और इस ट्रांजिशन को भी स्मूथ बनाइए। कभी कभी हम चेंज को एक्सेप्ट करते इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद ही बहुत नेगेटिव हो रहे होते हैं। सो इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाइए, गो विद द फ्लो जाइए, कुछ पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी मत सोचिए, और स्लो रहिए, स्लोली बट अपने ऊपर से आई वुड से, या फिर अपने दिमाग से, क्योंकि वरीज का कार्ड था तो अपने दिमाग से कह लीजिए, अननेसेसरी बर्डन को लाइट करिए। ओके, अननेसेसरी बर्डन को लेट गो करिए। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आपको किसी रिलेशनशिप से भी अगर मूव ऑन या ट्रांजिट करना हो तो हैप्पीली ट्रांजिट कीजिए। ओके, हैप्पीली मूव ऑन करिए, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी है आगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ एट द सेम टाइम अदर पर्सन। सो स्मूथ रखिए ट्रांजिशन को, अपने मूव ऑन को स्मूथ रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दूसरे पर्सन की नीड्स अलग हो या दूसरे पर्सन का परसेप्शन हमसे अलग हो, हम पूरी दुनिया अपने परसेप्शन से नहीं देख सकते ना। यहाँ पे देखिए दोनों आईज नहीं है, एक ही आई है। सो हम कंप्लीट पिक्चर दुनिया की एक ही परसेप्शन से नहीं देख सकते, ठीक है, आधी दुनिया नहीं देख सकते। हमें अपना एंगल, दूसरों का एंगल देखकर चलना पड़ेगा, और लाइफ में स्मूथली मूव ऑन करना पड़ेगा, चेंज के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। यही आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड है, तो आगे बहुत पॉसिबिलिटी है आपके लिए, स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप्स में जो देख रहे हैं उनके लिए हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो इसको एज ए एक्सपीरियंस लें और आगे बढ़ें। ओके, सो आई होप कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, ये आपके लिए मैसेज रेजोनेटिंग होगा। और अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डालूंगी। ओके, सो अगर आपने अभी तक उसे फॉलो नहीं किया है सो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।
हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आपने जो चूज़ किया है कार्ड वो चूज़ किया है आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। ओके, सो हम देखेंगे इस कार्ड के मीनिंग को। सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स और टैरो डेक में से कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो मीनवाइल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, लेट्स सी। और यहाँ पे आपके लिए बैक ऑफ द डेक है कि अपॉर्चुनिटी। सो मुझे लगता है काइंड ऑफ इस कार्ड से, क्योंकि इसमें माउंटेन्स है और यहाँ पे है आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। सो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम तक आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, राइट टाइमिंग का वेट कर रहे थे। सो आने वाले समय में चेंज आ सकता है, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिल सकता है। ओके, सो मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 viewers. Okay, I think okay, I don't know, but I think 3 cards were needed. Pile number 2 viewers के लिए मैसेज क्या है एंजल्स। ओके, पाइल नंबर 2 viewers के लिए मैसेज। बैक ऑफ द डेक है पैशन। सो अगर आपका कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो या कुछ आप वर्क करना चाहते हो, सो या आपको मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी तरफ आप पैशनेट फील करें। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कैसे रेजोनेट करता है आपके साथ। एंड 6 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 6 कार्ड्स एंजल्स प्लीज़। ओके, 1 5 and 1 more card 6. ओके, सो बैक ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, ओके, सो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे है इम्पेशेंस। इन केस अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हो, डोंट वरी, आई विल एडजस्ट इट लेटर ऑन। यहाँ पे है आपके लिए ग्रोथ। ओ द वो, द बियर एंड द सिडार विद लीडरशिप। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो लेट मी हैव अनदर वन, द माउस एंड द बटरकप विद इनोसेंस। और यहाँ पे है द स्नेल एंड द हकलबेरी, ट्रस्ट इन द इनविजिबल। और यहाँ पे है स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द टैरो कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, स्ट्रेंथ, Queen of Pentacles, the Moon, and the 8 of Wands. Okay, so I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। Let me adjust in a better way. Adjust it in. ओके, पाइल नंबर 2, सो आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे सारे। ओके, सो आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो किया है आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़।
सो यहाँ पे मुझे लगता है आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हों पास्ट में, और ऑल द जो भी चैलेंजेस फेस किए हों, जैसे कि मुझे एक थॉट, जब मैं ये कार्ड देखा ही था तो मुझे एक थॉट आया था कि ऑल द माउंटेन पे चैलेंजेस होते हैं। माउंटेन, जैसे अगर आप माउंटेन पे रहना चाहें कंपैरेटिवली टू फ्लैट लैंड या जैसे हम रहते हैं सिटीज़ में, सो ऑल दो माउंटेन पे स्ट्रगल ज़्यादा होता है, बट वहाँ पे भी वेजिटेशन ग्रो होती है, वहाँ पे भी लोग चीज़ें अपने फेवर में कर लेते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते हों। और यहाँ पे अगर हम इस कार्ड के पीछे का मैसेज देखें, सो यहाँ पे है बैक ऑफ द कार्ड में, यू आर हेयर टू क्रिएट द वर्ल्ड अराउंड यू दैट यू चूज़। आप यहाँ पे जो जिस तरह का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह की विशेज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस तरह की ही करिए। वाइल यू अलाउ द वर्ल्ड एज अदर्स चूज इट टू बी टू एग्जिस्ट ऑल्सो। और दूसरों को अलाउ कीजिए कि उन्हें जैसे रहना है या उन्हें जैसे क्रिएट करना है वो करिए, वो करें। बट वाइल देयर चॉइसेस इन नो वे हिंडर योर चॉइसेस, योर अटेंशन टू देयर चॉइसेस डज अफेक्ट योर वाइब्रेशन। उनकी चॉइसेस से आपकी चॉइसेस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपका अटेंशन उस तरफ गया सो आपकी वाइब्रेशन इफ़ेक्ट होगी। मीन्स आपके अंदर थॉट्स क्रिएट होंगे जो भी वो लोग कर रहे होंगे। ओके, और फिर वही जहाँ पे आपका अट्रैक्शन जाएगा उस तरह के रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है नो मैटर आपके सराउंडिंग्स में जो भी ओपिनियंस हों, जिस भी तरह के रिजल्ट्स वो क्रिएट करना चाहते हों, आप उनकी तरफ अपना अटेंशन ही ना डालें। ना आप अटेंशन डालेंगे, ना आपके मन में थॉट्स क्रिएट होंगे, और ना आपकी वाइब्रेशन में इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, वेयर द अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज। ओके, सो आपको अटेंशन नहीं देना है, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको अलाउ करना है, करने देना। एट द सेम टाइम आप चूज़ करिए वो एक्शंस करना जो आप चाहते हैं करना। आपका पूरा अटेंशन अपने एक्शंस पर होना चाहिए कि मैं कैसा वर्ल्ड या कैसा डेस्टिनी क्रिएट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने लिए। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है इम्पेशेंस और ग्रोथ से कि पास्ट में हो सकता है आपने थोड़ी सी इम्पेशेंस दिखाया हो, बहुत जल्दबाजी की हो अपने गोल्स में अचीव करने में, और लेकिन फिर भी आपको हो सकता है सक्सेस नहीं मिली हो। ओके, और मे भी आपकी जल्दबाजी ही जो रीज़न है वो ही हो सकता है डिले का कारण भी बनी हो सकता है कि आप नाइव हो, इनोसेंट हो, उस समय आप इनफ रेडी नहीं हो कि आप जिस तरह की स्टेबिलिटी एस्पायर कर रहे हैं उस चीज़ को शायद हैंडल कर पाते। क्योंकि यहाँ पे है ग्रोथ, और ग्रोथ से कि मतलब हार्ट चक्र का ये कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें जैसे ओवर ग्रो हो, या फिर कहने का मतलब ये है क्योंकि हार्ट चक्र का कार्ड है कि मतलब आप या तो ऑथेंटिक नहीं हो, या आप चीज़ें प्लान करते हो बट एग्जीक्यूट या मैनेज ढंग से नहीं कर पाते हो, या आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होना अभी बाकी हो, ताकि आपके पास ऑल दो ब्लेसिंग्स आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लावर्स हैं, ऑल दो ब्लेसिंग्स आ सकती थी लेकिन आप उन्हें अच्छे से मैनेज और हैंडल कर पाए मेच्योरली, ये नीडेड हो। ओके, प्रोटेक्शन कर पाएँ, ओके, ये नीडेड हो, और इस वजह से जो है आपने चैलेंजेस फेस किए हों। ओके, और आपको उस समय पे स्टेबिलिटी नहीं मिली हो। ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि आप इस इनोसेंस से आप अपनी लीडरशिप में आए हैं। ओके, आपने हो सकता है पास्ट में चैलेंजेस फेस किए हों और आपकी ग्रोथ हुई हो, ऑल दो डिले हुई हो आपकी प्रोग्रेस में, लेकिन आपकी ग्रोथ हुई है कि आप जो है अपने लीडरशिप स्किल्स में आए और अपनी ब्लेसिंग्स को आप प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे आप, या बेटर हैंडल भी कर पाएंगे मैच्योरिटी के साथ, फेयरनेस के साथ डिसीजन लेंगे, इमोशंस या केयरलेस नहीं रहेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, लाइक अ माउस, इनोसेंट नहीं रहेंगे। ओके, कोई एडवांटेज लेना चाहेगा तो आप एडवांटेज नहीं लेने देंगे। ओके, क्योंकि बेयर के साथ सिडार भी है विच शोज प्रोटेक्शन।
सो अब आप अपनी चीज़ों का आई वुड से प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकते हैं या बेटर हैंडल कर सकते हैं। ओके, आप में अब इतनी इनफ मैच्योरिटी है चैलेंजेस फेस करने के बाद। तो अब आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी स्टेबिलिटी पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंकर स्टेबिलिटी। ओके, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भी हो सकता है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ऑल इन ऑल आपके लिए मैसेज है कि इवन इन आउटसाइड वर्ल्ड आपको कुछ नहीं दिख भी रहा हो, ट्रस्ट इन द इनविजिबल। यूनिवर्स की मिस्ट्री में ट्रस्ट कीजिए। जो जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए, और आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके एक्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़िए। स्नेल की देखिए, स्नेल के ऑल्दो हार्ड और मिस्टीरियस बॉडी होती है और उसकी प्रोग्रेस भी धीरे धीरे होती है। ओके, लेकिन वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकता है, और जब वो बढ़ रहा होता है दैट मीन्स आगे वो प्रोग्रेस भी कर ही रहा है। ओके, सो आपको भी ट्रस्ट करना है इनविजिबल पे, मीन्स जो अभी आप नहीं देख पा रहे कि आपके लिए इन फ्यूचर स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, ओके, सिक्योरिटी है। और यहाँ पे देखिए द वो, और यहाँ पे ट्रस्ट इन द इनविजिबल भी है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके गाइड्स और एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टेबिलिटी तक पहुँचाने में। ओके, क्योंकि ये वो जो है वो इन अ सेंस की प्रॉमिस। ओके, सो आपके ऊपर डिवाइन सपोर्ट है इस समय कि आपके हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स जो हैं उनका आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। आप ट्रस्ट कीजिए। ओके, ट्रस्ट इन द इनविजिबल एंड योर एंसेस्टर्स एंड एंजल्स आर विथ यू। यू हैव डिवाइन सपोर्ट इस समय पे दैट विल हेल्प यू टू अचीव दिस टास्क, और इस चीज़ को आपको, इन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्रिएट करने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैसेज है आपका बैड टाइम्स या जो कर्मा, आई वुड से कर्मा अगर आप क्लियर कर रहे हो पास्ट चैलेंजेस के थ्रू, सो अब वो ओवर हो रहा है और अब आपके लिए बेटर टाइम आ रहा है। आपके ऊपर स्पिरिचुअल सपोर्ट है। सो इस समय आप गिव अप नहीं कीजिए, स्लोली सही लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। मे बी आपने पहले स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए हो, लेकिन वो एंड हो गई हों, चीज़ें रुक गई हों सडनली चीज़ें, और लेकिन ज़रूरी था ताकि आप नए तरीके से स्टार्ट करें और अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ में टैप करें, एक्चुअल लीडरशिप वाइब में टैप करें, और इवन अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिसीव करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप अपने से ज़्यादा, आपने हो सकता है सोचा हो नॉर्मल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पे अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो गई है कि आप जो हैं एक लग्जरियस लाइफ भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ में वाइब्रेट करना चूज़ करते हैं और एक्शंस लेना चूज़ करते हैं तो। ओके, और अपने पास्ट पैटर्न्स में वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून कार्ड है। मून इज़ अगेन फॉर इमोशंस, हेजिटेशंस, या आपके सराउंडिंग्स में जो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है उसमें आ जाना और कंफ्यूज हो जाना, अपने मेंटल माइंड को कंफ्यूज होने देना और अपनी प्रोग्रेस को नहीं सपोर्ट करना। ओके, सो यहाँ पे है कि आपकी प्रोग्रेस को आप सपोर्ट कर पाएंगे अब। ओके, सपोर्ट कीजिए। इनफैक्ट आप कन्फ्यूजन्स को, लैक ऑफ क्लैरिटी को आप फेवर मत कीजिए। आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ और लीडरशिप स्किल्स हैं कि आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। पास्ट में जो चैलेंजेस फेस किए वो आपको इनफ कैपेबल बनाने के लिए थे ताकि आप मैनेज कर पाएँ अपनी ब्लेसिंग्स या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। मोर ओवर आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स द्वारा। ओके, सो नाउ लेट मी चेक कि ओके, थैंक यू एंजल्स फॉर दिस मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। अब अगर हमें जानना है कि पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेड स्टेप्स क्या है, या क्या उन्हें इनिशियल स्टेप्स हैं कि वो प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में, उसके लिए आप कुछ कार्ड्स दे दें एंजल्स। इनिशियल स्टेप्स, ओके,
इनिशियल स्टेप्स के लिए। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको सेटल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि पास्ट में चैलेंजेस आप फेस किए हो कि आप गिव अप कर दें। कंफर्म नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ में आकर अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करना है और एक्शन लेना है। अगेन एम्परर आपको ये लीडर बनाने के लिए हुआ था। एम्परर मैच्योर लीडरशिप के लिए आपको इस तरह से तैयार किया गया है। सो आप अपनी लीडरशिप में टैप कीजिए, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगी आपके लीडरशिप स्किल्स को एक्सरसाइज करने में। ओके, और उस समय आपको अपने ओपिनियन को सबसे ऊपर रखना है और अपनी क्यूरियोसिटी को ऊपर रखना है। ओके, और इमोशनल फियर्स के चक्कर में अपने वॉइस को, अपनी इनर वॉइस को साइड नहीं करना है। ओके, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चूज़ करना है, चाहे कोई आपके सपोर्ट में हो नहीं हो, लेकिन आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर करते हुए आगे बढ़ना है स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि आने वाले समय में आपको डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो मिल गई होगी या एस ऑफ पेंटिकल्स है तो मिल सकती है, जो आपको लीडरशिप पोजीशन में या कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आप अपनी स्किल्स यूज़ कर सकें, टैलेंट्स यूज़ कर सकें, कॉन्फिडेंटली एक्सरसाइज कर सकें अपनी पावर्स, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और उस समय आपको अपने आप को फेवर करना है, क्योंकि आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। उस समय आपको अपने इमोशंस, हेजिटेशंस, लैक माइंडसेट की नहीं सुननी है, लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ काम नहीं लेना है, इनफैक्ट स्ट्रेंथ के साथ काम लेना है, क्योंकि ये इन टर्न आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लग्जरी का पाथ ओपन करेगी आपके लिए। ओके, लग्जरी एंड अबंडेंट लाइफस्टाइल का। ओके, सो यस, इमोशंस की जगह प्रैक्टिकलिटी और लीडरशिप की तरफ, फेयरनेस की तरफ, मेच्योरली एक्ट करना आपको चूज़ करना है। ओके, एंड डोंट वरी पाइल नंबर 2 अगर आपने पास्ट में कुछ चैलेंजेस फेस किए भी हों, बट द गुड थिंग इज़ नाउ यू आर रीपिंग योर रिवॉर्ड्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके ऊपर एंजल्स और एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर पाइल नंबर 2। एंड मुझे आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई, एंड अगर आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। एंड मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो हम देख रहे हैं कि आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज जानने की ज़रूरत है। ओके, सो ये आपका जो आज का टैरो डेक है वो है ये। ओके, एंड ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं। सो ये आपका मेन कार्ड है, दैट इज़ आई नो हु आई रियली एम। ओके, सो इसका मैसेज हम आपके लिए देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो मीनवाइल अगर आप चैनल पे नए हों सो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ओके, सो लेट मी सी आज आपके लिए क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। सो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स। ओके, आई थिंक ओके, लेट मी टेक दिस। ठीक है, बैक ऑफ द डेक आपके लिए इसमें है द जज। एंड एक कार्ड हम इसमें से लेंगे। आई फील लाइक आई शुड टेक दिस कार्ड। और बैक ऑफ द डेक है इसमें आपके लिए होप, रेनबो। डोंट वरी, मैंने कार्ड्स पहले से शफल किए हुए हैं। सो इन केस अगर आप सोच रहे हो कि एंजल्स प्लीज़ हमें 1 कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए हमें पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक 2 कार्ड्स। ऑलराइट, आई थिंक ज़्यादा कार्ड्स आने हैं। लेट मी सी, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए हमें एक कार्ड दीजिए। ओके, और यहाँ पे आपके लिए है द ऑटर एंड द कैट टेल विथ पीस।
ओके, सो हमने आपके ओरेकल कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम आपके टैरो कार्ड सेलेक्ट करते हैं। 6 टैरो कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए। फाइल नंबर 3 व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? 6 टैरो कार्ड्स एंजल्स प्लीज़। ऑल राइट, ओके, चलिए अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं। सो द कैमन एंड पॉपी ड्रीम्स, द हॉक एंड द थिसल ग्रेसफुल परसिस्टेंस, the goat and the willow with overcoming obstacles. ओके, मैं इसको यहाँ रखूँगी। एंड यहाँ पे है रिसाइकिल, रिकवर, ओके, यहाँ पे है द शेप शिफ्टर, इम्पार्शियलिटी, और यहाँ पे भी देखिए जजमेंट काइंड ऑफ है, इम्पार्शियलिटी है, और बैक ऑफ द डेक भी आपके लिए जज कार्ड था। ओके, सो देयर वाज जज कार्ड, और यहाँ पे जजिंग से आपके मैसेज में कुछ है, लेट्स सी। यहाँ पे हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स, 8 ऑफ wands, द टावर, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ wands। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। Let me shift it a bit. ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। सो आपका जो मेन कार्ड है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वो है आई नो हु आई रियली एम। सो और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है रिसाइकिल, रिकवर, हेलो अगेन। ओके, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ आपने अपने अंदर हील किया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, या पॉजिटिव चेंज लाया है, क्योंकि येलोज आर फॉर पॉजिटिव। और मुझे लगता है आपका कोई ड्रीम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्रीम्स, द केमन एंड पॉपी, आपका कुछ ड्रीम हो सकता है, आपने कुछ ऑब्स्टेकल्स ओवरकम किए हो सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, चीज़ों को बेटर जज करके, क्योंकि यहाँ पे इम्पार्शियलिटी भी है, चीज़ों को फेयर तरीके से देख के। ओके, और मतलब अपनी रिकवरी भी किया है आपने। ओके, अपनी सेल्फ रिकवरी और सेल्फ ग्रोथ भी किए हैं। ओके, और यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है कि आप अब अपना ट्रू पोटेंशियल जानते हैं, और एट द सेम टाइम ये आपका राइट टाइमिंग है कि आपकी ड्रीम्स पूरी हों। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आपकी ड्रीम्स बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं या पूरी होंगी। ओके, वेरी सून। बस परसिस्ट करिए थोड़ा। और यहाँ पे हॉक एंड द थिसल से ये भी है कि आपको थोड़ा अपने एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग केयरफुल भी रहना है। ओके, जैसे एक हॉक प्रोटेक्ट करता है, एट द सेम टाइम जो चाहिए उस पर आपको मूव करना है, अपने ड्रीम्स पे स्लोली एक्ट करना है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट से थोड़ा सा प्रोटेक्शन बना के रखनी है। ओके, यस, सो अपने ड्रीम्स पर आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पे है द गोट एंड द विलो ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। सो अगर चीज़ें जैसे पहले एंड हो गई हों, सो जैसे कि एक गोट जो है वो बैलेंस को शो करती है, कामनेस को शो करती है, ऑल्दो कामनेस बट फेवरिंग इम्पार्शियलिटी। इमोशंस और इंटेलेक्ट का बैलेंस आपको शो करना है।
ओके, यहाँ पे शेप शिफ्टर भी है और 6 ऑफ कप्स है, मतलब हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड या चाइल्डहुड में कोई ऐसी कंडीशनिंग हो जिस वजह से आप एनवायरनमेंट में ऐसे बिहेव करते हो, मे बी दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, या ओवरली इमोशनल बिहेव करते हो। ओके, और अपनी नीड से ज़्यादा अपने डिसीजंस जो हैं वो इमोशनल बेसिस पे लेते हो, और जिस वजह से जो है आपने सफ़र भी किया हो पास्ट में, लेकिन नाउ यू नो दैट आप एक्चुअली में क्या है और क्या डिज़र्व करते हैं, और आपको बस बोला जा रहा है आप परसिस्ट करिए। ओके, कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी को और होपफुल रहें। यहाँ पे शेप शिफ्टर से ये भी शो हो रहा है कि अगर आप पहले जैसे पीपल प्लीज़र हों या मतलब ऑनेस्ट नहीं हो कि आपको क्या करना है, और हो सकता है कि आप स्टक रह जाते हो या अपनी विशेस भी सैक्रिफाइस कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग पीपल या जिन लोगों के आप क्लोज हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स हार्मनी वाले जो रिलेशंस हैं उनको शो करता है, इनर चाइल्ड को शो करता है। ओके, सो मे बी आपका इनर चाइल्ड जो है उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशनिंग हो, पीपल प्लीजिंग की कंडीशनिंग हो या ओवरली इमोशनल होने की कंडीशनिंग हो, जिस वजह से हो सकता है कि आप फुली अपने ओपिनियन को फेवर नहीं कर पाते हो या फाइट बैक नहीं कर पाते हो, परसिस्ट नहीं कर पाते हो अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज है कि अब ये सही समय है कि अब आप बैलेंस से एक्ट करें, इम्पार्शियल हों अपने जजमेंट्स में, जो आपके लिए राइट है, यानी अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ आप स्पॉन्टेनियस तरीके से आगे बढ़िए, अपने आप को फेवर करिए। और उसके लिए अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कंप्लीटली सेल्फिशली भी फॉलो करना पड़े तो आप सेल्फिशली भी करिए। ओके, क्योंकि ओवर पीपल प्लीजिंग से हो सकता है कि आप इस समय की अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दें या अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम ना कर पाएँ। ओके, सो इस समय तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपको ग्रेसफुल कम्युनिकेशन करना है। ओके, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं, ग्रेसफुल कम्युनिकेशन, ताकि आप अपनी बात भी कह पाएँ। अगर आपको फाइट बैक करना है तो आप अपनी बात या अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बने रहें स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वे में। एट द सेम टाइम वो ऑफेंडिंग या डिसअपॉइंटिंग भी नहीं लगे जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं। ऑल इन ऑल ये आपके प्रोग्रेस और ग्रोथ का समय है, आपके ड्रीम्स पूरे होने का समय है, और इस समय आपको केयरलेसनेस से नहीं बल्कि बैलेंस से एक्ट करना है, अपनी तरफ भी फेयर रहना है। ओके, इम्पार्शियल रहना है। ओके, अदरवाइज 2 चॉइसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि टावर कार्ड है, मतलब मुझे लगता है आपने पहले सेक्रीफाइस किए हों, अपने ड्रीम्स कह लो या अपने विजन कह लो, आपने सेक्रीफाइस किया हो। ओके, सो यहाँ पे एडवाइस है कि यूनिवर्स के मैसेजेस को इग्नोर ना करें, इनफैक्ट आप उनसे लर्निंग्स लेके और पैशनेटली एक नए तरीके से मूव करें अपने प्लान्स और एक्शंस की तरफ। और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जैसे हॉक और थिसल भी है, अपने आप को ऑनर करते हुए, अपनी चॉइसेस को ऑनर करते हुए, एट द सेम टाइम अपने ऊपर प्रोटेक्शन, अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए स्लोली स्टेडीली अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ना है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काइंड ऑफ एक तरह से सेल्फिश तरीके से अपनी चॉइसेस को फेवर करने को भी शो किया जाता है, लेकिन ऑल इन ऑल आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपको स्टक नहीं रहना है। ओके, अपने पैशन को फॉलो करना है न्यू तरीके से, पास तरीके से जैसे आप करते आ रहे थे उस तरह से चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, न्यू तरीके से, न्यू आउटलुक के साथ एक एडवेंचर पे जाना है और बिल्कुल पैशनेट तरीके से अपने आप को फेवर करना है, क्योंकि ये समय है कि आप अपनी तरफ फेयर रहें और बैलेंस की तरह एक्ट करें, ना कि उस इमोशनल कंडीशनिंग की तरह जो आपको चाइल्डहुड में या जिसने आपकी प्रोग्रेस या ग्रोथ को स्लो किया है। जितना हो सके आप अपनी ड्रीम्स और प्लान्स पे फोकस रहें, अपने एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहें, स्लोली कामली अपने मिशन, अपने एजेंडा या फिर अपने फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करें। आपके लिए यही मैसेज है। ओके, सो अब मैं एंजल से ये जानना चाहूँगी कि एंजल्स ओके, सो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो हमने देख लिया आपको पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में नहीं पड़ना है, अदरवाइज़ ये आपके लिए
लॉस का कारण बन सकता है, सेक्रीफाइस का कारण बन सकता है। आप अपनी कुछ ड्रीम सेक्रीफाइस कर दें या अपनी ग्रोथ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सो आपको इस वे में एक्ट नहीं करना है। इनफैक्ट जब आपको इवन अपना वाइल्ड साइड या अपने इंटेलेक्चुअल साइड को डोमिनेट करने की ज़रूरत पड़े, आप अपने पैशनेट साइड को फेवर करें और अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करें, उनके लिए स्टैंड लें और कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट भी करें। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अपना ब्राइट साइड भी अब आप देख चुके हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आपने ऑब्स्टिकल्स भी ओवरकम कर दिए हैं। सो लेट मी सी कि आपके लिए फर्दर स्टेप्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रही है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, 3 कार्ड्स आर इनफ आई गेस। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पेशेंस रखें जब तक आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हों और तब तक आपको प्रोटेक्शन भी रखनी है। पेशेंस एंड प्रोटेक्शन। ओके, जब तक आपके रिवॉर्ड्स फुल कंप्लीशन में आए। ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, सो आपको इस लैक माइंडसेट से निकलना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, कोलैबोरेशंस भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वाइज। अब जो है यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी अबंडेंस क्रिएट करने में। ओके, यूनिवर्सल अबंडेंस का टाइम है आपका। ओके, अगर पास्ट में आपने स्ट्रगल्स फेस किए हो, सो अब टाइम है कि आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिले, जस्टिस मिले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी आप जस्टिस देख रहे हैं। इवन बैक ऑफ द डेक में भी हमने जस्टिस देखा था, मतलब आपके गुड कर्मा का रिजल्ट अब आ रहा है। ओके, सो जस्टिस टाइम है, आपको आपके एफर्ट्स का इक्वल रिटर्न मिलेगा इस समय पे। और जो यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ओके, सो इस हीलिंग के टाइम पे, क्योंकि जस्टिस आपके साइड है, लक आपके साइड है, आप भी पॉजिटिव हैं, सो इस टाइम को आपको अपने फेवर में लाना है। जैसे मैंने कहा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा फेवर करना है रादर देन कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू या जो आपके सराउंडिंग्स में चैलेंज हैं उनके द्वारा विक्टिमाइज फील करने के बजाय या उनके द्वारा हार्ट ब्रेक या सैक्रिफाइस चूज़ करने की जगह आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर करना है। मतलब जैसे सपोज़ अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बहुत वर्क कर रहे हो, ओके, और फाइनली वो कंप्लीशन पे है, लेकिन जैसे ही सपोज़ आप अपनी फैमिली में या किसी से डिस्कस करते हैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, सो उन सबके कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। ओके, लेट्स से कोई कहता है कि नहीं ये यूज़फुल नहीं है, कोई कहता है कि नहीं आपके लिए ये सही नहीं है, कोई कहता है ये हमारी फैमिली में आप इस समय पे अलाउड नहीं है, आप फ्यूचर में देख लीजिएगा। मतलब इन ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स या दूसरे ओपिनियन, ओके, जो काइंड ऑफ आपको लगे कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है। सो उस समय कॉन्फिडेंटली, पावरफुली अपने ओपिनियन को जस्टिफाइड तरीके से ग्रेसफुली रखना और उसको पैशनेटली फॉलो भी करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि फिर अगर दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो। ओके, पैशनेटली उसको फॉलो करना, वही आपके लिए न्यू एडवेंचर या न्यू वे ऑफ लिविंग का पाथ ओपन करेगा और आपको सक्सेस तक ले जाएगा। अदरवाइज़ आपको स्लो रहना है अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, और प्रोटेक्शन बनाए रखनी है एनवायरनमेंट से अपने आप को। ओके, ताकि आप बेटर वर्क कर पाएँ। ओके, क्योंकि हो सकता है कभी कभार हमारे आसपास वाले हो सकता है बुरा नहीं भी चाहते हो हमारे लिए, बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, हर किसी की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। सो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि आप अपने इंटेंशन को ऑनर करें एंड ब्लेस देम ऑल्सो। ओके, सो अपने इंटेंशन को ऑनर करना चूज़ करिए, एट द सेम टाइम अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करना चूज़ करिए, रादर देन लैक माइंडसेट में रहने की बजाय कि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी, आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिलेंगे या आपके पास ये रिसोर्सेस नहीं हैं। लैक माइंडसेट में होने के बजाय क्या चीज़ें आपके पास हैं, कैसे आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंटली, रिगार्डलेस ऑफ जो भी आपकी सिचुएशन में हो। प्रोटेक्शन बना के, अपने प्लान्स पे प्रोटेक्शन बना के, और जब मैं कह रही हूँ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स डोंट शेयर इट अननेसेसरली विद एनीवन एल्स,
किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। ऑफ कोर्स जब नीडेड हो तब आपकी चॉइस है, बट अदरवाइज इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हों जिनका काइंड ऑफ डिफरेंट ओपिनियन हो। ओके, सो जितना ज़रूरी हो उतना ही कम्युनिकेट करें। ओके, क्योंकि उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और यस, अपनी जर्नी को फॉलो कीजिए पैशनेटली। आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ, रिवॉर्ड्स है। अब आप ओवरकम कर रहे हैं ऑब्स्टेकल्स, और मुझे लग रहा है कि आपको वो जो डिज़ायर्ड अबंडेंस थी या डिज़ायर्ड सक्सेस आप विश कर रहे हैं, वो इस समय आप क्रिएट कर सकते हैं यूनिवर्स की हेल्प से। ओके, सो दिस वॉज योर मैसेज पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था आपके लिए। बस आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है और होपफुल रहना है। फ्यूचर के लिए एफर्ट्स कंटिन्यू करने हैं, परसिस्टेंस रखना है, कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 3 व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर अपने इंटेंशन को फेवर करने के लिए थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़े, इवन आपको अकेले भी शायद जाना पड़े, सो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि यह आपके लिए नए पाथ ओपन करेगा, नए वेज ओपन करेगा एडवेंचर के लिए। ओके, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, सो आपको बेस्ट विशेज़ आने वाले समय के लिए, और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, और तब तक के लिए गुड बाय। एंड मेक श्योर आपको डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम हैंडल मिले उसे आप फॉलो कर लें। ओके, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।